नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात झीरम घाटी कांड को लेकर हो रही सियासत की, जहां वर्ष 2013 में 25 मई को झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और साथ ही साथ कई कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुरी तरह घायल हुए थे, जिनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इस हमले की बरसी पर कांग्रेस 25 मई को शहादत दिवस मनाती रही है और आरोप लगाती आई है, जहां इस बार कांग्रेस ने फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि आज भी झीरम का सच सामने नहीं आया है। कांग्रेस के नेताओं को न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि इस मामले की सच्चाई रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम षड्यंत्र किए हैं। वहीं शुक्ल के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ने इस संवेदनशील और दुखद घटना को सिर्फ अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन और सहानुभूति बटोरने का जरिया बना रखा है। चंद्राकर ने चुनौती देते हुए कहा कि जिस दिन भूपेश बघेल अपनी जेब में रखे कथित सबूतों को सार्वजनिक कर देंगे और कवासी लखमा को सामने रखकर पूरे प्रदेश की जनता को झीरम घाटी का घटनाक्रम बताएंगे, उस दिन सारी परतें खुद ब खुद खुल जाएंगी। कांग्रेस को यह भी साफ करना चाहिए कि घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अस्पताल में कवासी लखमा से क्या कहा था। आपको बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड का रहस्य आज तक अनसुलझा है, जहां भूपेश बघेल से लेकर विष्णुदेव साय सरकार और नक्सलवाद के खात्मे तक इस दर्दनाक हत्याकांड का सच क्यों सामने नहीं आ सका। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, जहां पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। झीरम कांड के बाद कांग्रेस हारी, मैंडेट उनको नहीं मिला झीरम घाटी पर, क्योंकि मौत की राजनीति नहीं होती। मौत की राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे उन घटनाओं से सबक लेकर ही जब 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय अमित शाह जी ने एक भीष्म संकल्प लिया कि नक्सल उन्मूलन होगा, और आप लोगों ने देखा है एक आध दो लोगों को छोड़ के पूरे देश में जो नक्सल प्रभावित इलाका है वो मुक्त हो चुका। ये कथनी करने में अंतर है जो साफ दिखता है। आज झीरम की बरसी है। हम झीरम में शहीद हुए अपने नेताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मामले में शहीद हुए सुरक्षा बल के जवानों को, आम नागरिकों को भी कांग्रेस पार्टी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। निश्चित तौर पे आज भी झीरम का सच सामने नहीं आया है। झीरम मामले में हमारे नेताओं को न्याय नहीं मिला है। इस मामले की सच्चाई रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम षड्यंत्र किए, और जब इनकी सरकार थी तब भी इस मामले की सच्चाई रोकी गई। हमारी सरकार आई, हमने जाँच करने की कोशिश की, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से इस मामले की जांच को रोकने का प्रयास किया। आज झीरम मामले की सच्चाई सामने आना चाहिए, यह छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी चाहता है। और इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। रितेश मोरे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनादि शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत रितेश जी आपके साथ। देखिए, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र छुपाने के लिए जो है सरकार की ओर से या फिर एनआईए जांच के जो सबूत थे वो नहीं सौंपे गए और षड्यंत्र था। इसके बाद भी न्याय मिलने में या तो देर की जा रही है या न्याय को लटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। आखिर ये आरोप कहां तक चलेंगे? मतलब हर साल झीरम घाटी को लेकर जो है इसकी बरसी मनाई जाती है, हर साल आरोप प्रत्यारोप, कब तक ये चलेगा? रितेश जी। हमारी टीवी से प्रोग्राम काफी पांडे जी की नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब झीरम घाटी का जो काला अध्याय जिसमें कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं की शहादत थी, आज इसकी एक बरसी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए बता देना चाहता हूँ कि जो सच की बात बार बार जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं, इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल जी अपने पद को जेल में घूमे। जब एनआईए की जांच कर रही थी और सीबीआई की जांच को लेकर के जब बात उठी थी और ये छत्तीसगढ़ में आने तैयार थे, तो 2018 के बाद कांग्रेस सरकार जो लगातार एनआईए और
सीबीआई की जांच को उन्होंने बाधित करने काम किया और छत्तीसगढ़ को बैन करके एसआईटी गठन किया। एसआईटी गठन के पश्चात उन्होंने बार बार जब पत्रकार से कहते थे कि झीरम घाटी का सच क्या बताइए, तो कहते थे मैं जेल में ले घूम रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्हें से पूछना चाहिए कि ये सच क्या है, क्योंकि इनके चरणदास महंत जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब कवासी लखमा से जब मिले जाते हैं तो उनसे ऐसी क्या बात की है जिसके कारण जो आज तक बातचीत हुई है। हमने जो संकल्प लिया कि छत्तीसगढ़ से हम नक्सलियों को खत्म करेंगे, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य सरकार ने, वर्तमान की राज्य सरकार माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो निश्चित रूप से हमने वो संकल्प को पूरा किया। 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन थी, हमने नक्सलियों को खत्म करने का काम किया है। जो सरेंडर नहीं किए उनको हमने वहीं पहुंचाने का काम किया जिसका वो हकदार थे। तो मुझे लगता है कि झीरम घाटी का जो सच है ये कांग्रेस नेता भूपेश बघेल जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बार बार खुद ही बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है उनसे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न तो होने ही चाहिए। वो प्रश्न ये भी है, देखिए जब एनआईए ने जांच कर ली थी अनादि जी, और तो अलग से एसआईटी गठन करने का जरूरत, अलग से एसआईटी गठन की जरूरत क्या थी? मतलब या तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं था, आखिर कारण क्या था उस समय का? और जो जेब से सबूत निकालने की बात कही जाती है कि हम जेब से सबूत निकाल देंगे, जेब से सबूत निकाल देंगे, क्या इतनी बड़ी जेब है कि उसमें सबूत खंगालने के इतने साल बाद भी अब तक मिल नहीं पाए हैं, अब भी खंगाले जा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, झीरम घाटी का जो हमला था वो कोई सामान्य नक्सली हमला नहीं था, वो एक राजनीतिक कत्लेआम की तरह उसको देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था उस समय का। और जहां तक जांच की बात है, तो देखिए जब उस समय तो रमन सिंह जी की सरकार थी, पहली बात सवालों के जवाब तो आज तक मिल नहीं पाए कि परिवर्तन यात्रा जो हो रही थी उसका रूट किसको पता था, सरकार को और गृह मंत्री जी को पता था उस समय, छत्तीसगढ़ के जो भी थे। और सुरक्षा की उस 20 किलोमीटर का जो पैच है, मैं खुद वहां पे होकर के आई थी, तो मुझे पता है कि वो डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, और उसके ठीक 10 किलोमीटर पहले झीरम घाटी का थाना है। तो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो इतना ज्यादा नहीं था कि वहां पे मदद नहीं पहुंच पाती समय पे, या उनको इंटेलिजेंस को पता नहीं चल पाता। रूट पहले से पता था कहीं ना कहीं नक्सलियों को। ये इनपुट किसने दिया, इसका कोई जवाब नहीं मिला आज तक। ठीक है, रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है, जो तैनात की जाती है ऐसी जगहों पे, वो उस दिन वहां पे नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या इतने बड़े हमले के बाद मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था, कि आप अपने प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आप नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो नक्सली एक सीमित क्षेत्र में थे, वो बढ़ते बढ़ते दुर्ग और रायपुर तक पहुंच गए थे। तो इन सारी चीजों का जवाब तो आज तक मिला नहीं। दूसरी बात, जब भूपेश बघेल जी का कार्यकाल शुरू हुआ था तो उस समय हमने एसआईटी इसीलिए गठन की थी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया था। लेकिन उसको बीजेपी के केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली एनआईए कोर्ट चली गई और जांच पर स्टे लेकर के आ गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के भी बीजेपी ने पुलिस की जांच को रोकने का काम किया। तो जवाबदेही तो उस समय बीजेपी की सरकार की थी ना इन्होंने जवाबदेही उठाई, ना आज तक कोई जवाब दिए है इनके पास। जांच करने के लिए रोकते हैं बार बार, तो इसका जवाब तो भाजपा से लेना ही पड़ेगा ना। और जही बात, बिल्कुल जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है अनादि जी की जवाबदेही, जवाब और नैतिकता के आधार पर जो आपने इस्तीफे की मांग करी वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और जवाबदेही और नैतिकता के ग्राउंड्स पर इस्तीफा देने की बात एक्सपेक्ट ना ही की जाए तो वो बेहतर है। और मैं दूसरे कारणों से ये बात कह रहा हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मैं जो है रमेश जी का रुख करूंगा। रमेश जी, देखिए एक तरफ कहा जाता है कि एनआईए से जांच कराई गई और एनआईए ने सीधे तौर पर इस केस को संज्ञा दे दी नक्सली हमले की, लेकिन क्या इस जिस तरह से अनादि जी ने बात कही कि एक राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए यह हो सकता है क्योंकि अगर रूट का पता है, परिवर्तन यात्रा कहां से गुजरेगी, साथ ही साथ जो रूट दिया गया यानी कि परमिशन अगर ली गई होगी तो सिक्योरिटी को लेकर भी एक प्रोटोकॉल बना होगा, उस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये सवाल नहीं होने चाहिए? अगर आप उसको नक्सली हमला कह भी रहे हैं तो एंगल्स तो और भी निकलते हैं जांच के, वो क्यों नहीं हो रही है? मतलब कहां अटक की है बात? रमेश जी, केवल हम झीरम कांड नहीं करेंगे, ये मेखला कांड हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का
हत्या हुई, ऐसे बहुत सारे दर्जनों मामले हैं। किसी भी मामले का सच नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलों एक बहुत दुष्कर कार्य है। जहां तक ये है कि मेरे मन में सवाल ये है कि नहीं दी गई, क्यों नहीं आया, तो आप समझिए नक्सलियों को कोई जानकारी नहीं देता, नक्सलियों समानांतर चलता है, वो सारी चीजें करते हैं। जिस समय ये घटना हुई उस समय हमारे ख्याल से नक्सलवाद का चरम काल था, काल था, और बहुत ही सक्रिय है नक्सली। और दूसरा सवाल है कि जिस समय वो घटना हुई केंद्र में यूपीए की माननीय नाम नहीं याद आ रहा है, कांग्रेस के वो गृह, उन्होंने ही एनआईए जांच का आदेश केंद्र सरकार के एनआईए ने जांच करके अपनी कार्रवाई कर दी और फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी। अब बाकी का जो मसला है वो राजनीतिक है, उसके राजनीतिक रूप से मेरे ख्याल समय में भी से जी। लेकिन रमेश जी, दूसरी बात ये भी आती है कि जब राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई, क्योंकि जांच एजेंसी एसआईटी है, जांच एजेंसी मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात हो गई कि एनआईए ने अपनी जो है रिपोर्ट और जो उसको सबूत मिले थे वो भी उसने सौंपने से मना कर दिया? मतलब कहीं तो गड़बड़ रही होगी। अभिनय जी, बात आज ये का गठन जांच नहीं की, क्या करते हैं कि एनआईए अपने तरीके से जांच करे, एनआईए ने रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है, वो आपको देगी। एसआईटी आती थी, उसी एनआईए रिपोर्ट को भी आपको पढ़ाना था। मेरे ख्याल से ये संगत भी नहीं था, और अच्छी भी बात रही, ये राजनीति ये सामने आते रहे और रमेश जी, आपकी आवाज फ्लिकर कर रही है, थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। मैं आपके कनेक्शन को दुरुस्त करने की जो है अनुरोध करूंगा पीसीआर से। रितेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। रितेश जी, देखिए, ये बात हमेशा से कही जाती है और ये तब तक कही जाएगी जब तक इस मामले का एक एक पहलू सामने नहीं आता कि जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपके हाथ में था, भले ही वहां पर केंद्र में दूसरी सरकार थी, लेकिन राज्य सरकार की पुलिस और वहां की जो सिक्योरिटी थी वो आपके हाथ में थी। आपसे ही उस जो है परिवर्तन यात्रा को लेकर परमिशन ली गई होगी, तो प्रोटोकॉल आप जब देखने वाले थे, फिर भी आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए। मतलब इतने एडवांस हो गए नक्सली कि आपकी सुरक्षा को भी पार कर गए। वाह। आपको बता दें, ये परिवर्तन यात्रा जो कांग्रेस से चल रहा था, तो आईजी ने उनको चेताया था कि वो क्षेत्र की वो ना गुजरे, जिस क्षेत्र से वो जाने की बात कर रहे थे, उन्हें दूसरे जगह से जाने की उनको परमिशन दी गई थी। उसके बावजूद जब इनकी सभा खत्म हुई और तमाम नेता जब वो अपने वाहन से जाने लगे, तभी उनको फोन करके कहा कि वहाँ, और यहाँ पर बात अभी शुक्ला जी दूसरी बात जो कह रही है कि वहाँ पर 10 किलोमीटर में थाने था, वहाँ पर झीरम घाटी के जब कांड हुआ उसके बाद वहाँ पर चौकी बनाने काम हुआ। उसके पहले वहाँ पर चौकी नहीं थी, ना थाने थे, तो ये जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर लेंगे आदि शुक्ला जी तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात की जो सुरक्षा की बार बार आ रही है, क्योंकि नक्सल का ऐसा तांडव था कि वहां पर पुलिस और की पेट्रोलिंग गाड़ी जा नहीं सकती थी। शाम के समय देखिए बहुत सारे जवान कांग्रेस के नेताओं को, तमाम नेताओं को चेताया था कि उस जगह पर ना, क्योंकि उसी जगह से हमारे का शहीद हुए हैं, भगवान मंडावी जी का भी शहादत हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा का पूरा विषय है राज्य सरकार चेताया था। और बार बार जब राजू शुक्ला जी कह रही थी कि रमन सरकार में जांच हुए, तो जांच के आदेश तो केंद्र सरकार ने दिए थे, एनआईए सीबीआई की, ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने जांच की मांग की। राज्य सरकार के पास एसआईटी के अलावा कोई जांच की बिंदु नहीं होती।
जांच बिंदु तब चेंज हुआ जब तब सवालों के घेरे में आया जब यूपी की सरकार आई और उन्होंने एसआईटी गठन किया, एनआईए और सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन किया। तब ये जांच ये जो है जो लगातार आगे बढ़ रहा था। एनआईए ने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने एसआईटी को दे दिए। एसआईटी के माध्यम से सीएम तक पहुंचे। भूपेश बघेल जी फिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब बोले कि मेरे पास सारे सबूत है, किसने इस षड्यंत्र में उनका हाथ था, मैं समय आने पे बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि 5 साल गुजर गए, लेकिन उन सभी हुए उन जवाब दीजिए अनादि जी, उनको अनादि जी जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो रितेश जी साफ झूठ बोल रहे हैं कि दरबा थाना वहाँ पे 10 किलोमीटर पहले नहीं था, अभी अभी बना है। आपको नहीं मालूम, आपको कोई नॉलेज नहीं है रितेश जी, आप मेरे समय पे मत बोलिए। झूठ क्यों बोलते हैं आप? ठीक है रितेश जी अपना बात पूरी करने दीजिए। रितेश जी बात पूरी करने दीजिए। रितेश जी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है अनादि जी आगे बढ़िए। जी, वहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप भी था, वहाँ पे दरबा थाना भी था पास में ही। पहली बात कोई भी पहुंच नहीं पाया था वहाँ पे, क्योंकि कई घंटों तक ये कांड चलता रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोलियां चली और खत्म हो गया। जहां तक आपको भी याद होगा अगर 2013 की घटना, तो कई घंटे तक वो घटना वहां पे चलती रही थी। नक्सलियों ने घेर करके रखा था। महेंद्र कर्मा जी के साथ बहुत गलत किया और नंद कुमार पटेल जी के शव के साथ भी जो उन्होंने किया वो भी हम सब जानते हैं। दूसरी बात जांच की हो रही, तो आप एक बात बताइए, आपके पास तो अभी एनआईए, सीबीआई, आईबी सब कुछ है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। दोबारा से क्यों नहीं आप इसकी जांच करवा लेते? दोबारा से ये मैटर क्यों नहीं उठा लेते और आप जांच करवा लीजिए। मैं आ रही हूँ, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भूपेश बघेल जी अगर कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, तो आप अपनी जांच एजेंसियों को बोलिए उनके पास जाकर के सबूत ले लो। जब उनके पास कोई आएगा नहीं सबूत मांगने के लिए, उनको किसी जांच में शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? सबूत बिल्कुल होगा उनके पास। और आप में हिम्मत है तो आप काम करिए। इसके साथ आप एक काम करिए कि छत्तीसगढ़ आप बोलते रहिए। ठीक है देखिए अनादि जी बात सुनिए। रितेश जी एक मिनट अनादि जी बात सुनिए। आपने कहा कि उनके पास सबूत हैं और सबूत जरूर होंगे, लेकिन अगर आपकी ओर से न्याय दिलाने की बात उन नेताओं को जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, आप अपने ही पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व को, उस समय तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व को न्याय दिलाने के लिए अगर इस तरह से किया जाएगा कि जब हमसे कोई मांगने आएगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर हम जेब में रखे चाहे वो सड़ जाएं या फिर वो कागज जल जाएं, लेकिन हम उन सबूतों को जांच एजेंसियों को नहीं सौंपेंगे क्योंकि हमसे तो कोई पूछने नहीं आया। ये किस तरह की बात है? मतलब आपको उस पर न्याय भी चाहिए, आपको उसे लेकर बात भी करनी है, आपको आरोप भी लगाने हैं, लेकिन आपको सबूत नहीं देने हैं। वाह। जब जांच की प्रक्रिया चलेगी, बिल्कुल जब जांच की एक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया पूरी अपनी सही तरीके से चलेगी, तो बिल्कुल उस समय सबूत दिए जाएंगे। नहीं तो सबूत लेकर कोर्ट पहुंच जाइए। आप अगर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र था, जो कि आपकी ओर से लंबे समय से कहा जाता है, तो कोर्ट लेकर पहुंच जाइए। कम से कम कहीं तो वो सबूतों का सदुपयोग हो। सबूत रखकर उनको गाड़ कर थोड़ी रखना है। मतलब समझ में नहीं आता। मैं वही कह रही हूँ कि जब जांच होगी, जांच की प्रक्रिया चलेगी, तो बिल्कुल उस समय सबूत भी दिए जाएंगे, लेकिन वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पा रही ना। कभी आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते हैं, कभी एनआईए अपने हाथ खड़े कर देती, कभी एसआईटी को बंद होने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तो जाएंगे हम सबूत देने के लिए। ऐसे तो नहीं कि सोशल मीडिया में सार्वजनिक कर दिए जाए वो सबूत। दूसरी चीज, आप ये जो बार बार नितेश मौर्य जी कवासी लखमा पे और अजय चंद्राकर जी कवासी लखमा जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो खुद उस समय उस घटना स्थल पे थे, उनकी गाड़ी पे भी गोलियां चल रही थी। जो इंसान उतने बड़े हादसे से बच के आया, आप उसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो आप एक काम करिए कि आप लाई डिटेक्टर वाला टेस्ट करवा लीजिए, ये सारे टेस्ट करवाइए और छत्तीसगढ़ के हर नेता के करवा लीजिए। उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके करवा लीजिए, गृह मंत्री थे उनके करवा लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो। लेकिन आप जांच तो करवाइए, कहीं से तो शुरुआत करिए। आप शुरुआत ही नहीं करना चाहते। बीजेपी पता नहीं किस। ठीक है रितेश जी आपके तमाम सवालों के जवाब दिए अनादि जी ने। रितेश जी कहीं से शुरुआत तो कीजिए महाराज। मतलब आप शुरुआत करेंगे नहीं और ये कहते रहेंगे कि जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, हमारे तरफ से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे। उन
सहित जो परिवार, चाहे कांग्रेस के नेता हो, अन्य जो आदिवासी परिवार, इनके साथ न्याय हो चुका। दूसरी बात, जो घटना की जांच की बात बार बार जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अनादि जी को भूलने की आदत है। भूपेश बघेल जी जेल में घूम रहे हैं, हम लेके नहीं घूम रहे। और ये बहुत अच्छी बात यहाँ उन्होंने टीवी पे चैनल के माध्यम से की, उन्होंने स्वीकार किया कि लाई डिटेक्टर से भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा जी या फिर और जो लोग सामने से अरे आप पूरे रितेश जी, आप एसजी को पहुंचा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मैंने माना कि कांग्रेस के पास काफी बड़े अधिवक्ता हैं जो कि एक बार में तारीख लेकर और अपनी बात रख लेते हैं वहां, लेकिन आप एसजी को भेज देते हैं, स्टे ले लेते हैं महाराज, कैसे काम चलेगा? मतलब हमने सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं लिया। हाई कोर्ट का जो बात है यहाँ पर जज जी के हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय हाई कोर्ट नेता प्रतिपक्ष हमारे धर्म को ये कहा कि इसको जो है खारिज करने के लिए भूपेश बघेल जी जब सबूत रखे हैं, तो हाई कोर्ट में टाइम पास करने का क्या औचित्य है? क्योंकि उनके पास सबूत है ना, कौन उसमें नेता, कौन से लोग षड्यंत्र में शामिल थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाना चाहिए। कौन कौन है, उनको जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब ये कांग्रेस के नेता मतलब जांच को हरी झंडी नहीं दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। रमेश जी, आखिरी सवाल आपके साथ। देखिए, दोनों तरफ से मैंने सवाल जवाब करने की कोशिश करी, लेकिन एक तरफ सबूत का दावा किया जाता है हमारे पास है, कोर्ट नहीं जाना, और उसके हो सकता है कुछ कारण हो। एक तरफ सरकार और सिस्टम पूरा हाथ में है, लेकिन जांच शुरू नहीं करनी, उसके भी कारण हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस पहलू को भी छूना चाहूंगा कि जिस झीरम घाटी कांड का मास्टरमाइंड पिछले साल माडवी हिडमा जब मारा गया था, उसके मरने के अगले दिन ही दिल्ली में उसके नाम के नारे लगने लगते हैं। आप झीरम घाटी कांड के मास्टरमाइंड को तो मार सकते हैं, उस विचारधारा का क्या, या उस विचारधारा को कब तक जो है पैरों तले जो है मसल दिया जाएगा, ये आपको क्या लगता है, कब तक ये हो पाएगा? रमेश जी, देखिए अभिनय जी, ये विषय बहुत बृहद है, और जहां तक रही विचारधारा की बात, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विचारधारा के बारे में बहुत विस्तार से संसद में उन्होंने जिक्र किया कि अगर विचारधारा इतनी मजबूत होती तो हम करें कि आदिवासी लोगों ने वीर गुंडाधर की विचारधारा को क्यों नहीं अडॉप्ट किया। उनको उन्हीं माओवादियों की विचारधारा अच्छी क्यों लगी? माओवाद से आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझिए, कोई विचारधारा का एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये कोई विचारधारा नहीं है। और जिसकी बात आप नारे लगाने की कर रहे हैं, वो चंद लोग हैं जो नक्सलवाद को पोषित करते हैं, उसी को नैरेटिव ऐसा बताते हैं कोई विचारधारा है। कहीं कोई विचारधारा नहीं है, ये पूरी तरह से हिंसक समूह है, और हिंसक समूह का सफाया हो चुका है, नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। बिल्कुल, समूह का सफाया हो गया है, लेकिन बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे जिस तरह से बस्तर के विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, विचारधारा को लेकर क्या कदम उठाती है। हालांकि चर्चा में सामने आया कि दोनों तरफ से राजनीति खेलना है, न्याय की बात करनी तो है, लेकिन न्याय के लिए कदम उठाने दोनों पार्टी या दोनों ही दल के जो है आशा तो नजर नहीं आती कि दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि न्याय मिले। हालांकि देखना होगा आगे क्या इस पूरे घटनाक्रम को मामला सामने आता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।